इन वर्षों में उसने हमारी कोई परवाह नहीं की और सारी भत्ता बड़ी भाभी को दे दिया, जबकि मेरे 2 बच्चे मेरे खून बेचकर लौटने का इंतजार नहीं कर पाए। एक बीमारी से मर गया, एक भूख से मर गया। दाबाओ एक सायोबाओ। माँ ने तुम्हें नाराज किया। चंगचेंग, तुम वापस आ गए। तलाक ले लो। मैं डायरेक्टर बन गया हूँ। इसमें बड़ी भाभी का बड़ा योगदान है। उन्होंने 4 साल तक मेरी देखभाल की। मुझे उन्हें एक पहचान देनी होगी। तो वो अफवाहें सच थी। मैं अकेली गांव में बच्चों के साथ जीवित विधवा की तरह रह रही थी, जबकि तुम और बड़ी भाभी यू प्रांत में खुलकर धोखाधड़ी कर रहे थे ताकि मैं तुम्हें परेशान न करूं। तुमने लंबे समय तक टास्क पर जाने का बहाना बनाकर मुझे बेवकूफ बनाया। भगवान ने मुझे दोबारा जीवन दिया है। मुझे विश्वास नहीं कि वह मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ेगा। मैंने नहीं सोचा था कि इस लिन परिवार के पास प्राचीन वस्तुएं छिपी हैं। बहुत दर्द हो रहा है। सिर्फ प्राचीन वस्तुएं ही नहीं, एक स्पेस ट्रेजर भी है। अगर तुम मुझे अपना मालिक मानो तो मेरी बात मानो। मुझे वापस भेजो। तो यह पेंडेंट टैटू बन गया है जिसे मैं नियंत्रित करके स्पेस में जा सकती हूँ। क्या ये चीजें वास्तविक हैं? स्पेस, मुझे अंदर भेजो। भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। स्पेस मिल गया है। मैं यू प्रांत जाऊंगी, उन नीच जोड़े से बदला लूंगी और अब मेरे पास हौसला है। मामा, पहले दाबाव को शांत करना होगा, फिर समय मिलने पर इस स्पेस को समझूंगी। स्पेस, मुझे वापस भेजो। पिछले जन्म में मैंने तुम पर विश्वास किया था। विधवा भाभी की देखभाल के लिए जीवन कठिन था। इस जन्म में मैं जरूर तुम्हें वो सब वापस दिलाऊंगी जो तुमने हम मां बेटे से छीना था। तुम क्या कर रही हो? दो अधिकारी या औरत 2 बच्चों के साथ दुकान में उपद्रव कर रही थी, पैसे चुराए और मुझे मारा। क्या आपके पास कोई सबूत है? वो ऐसे सार्वजनिक करने लायक नहीं है। मुझे लिन चंगजेंग का बहाना बनाना पड़ा। मेरे पति यू प्रांत के रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। उनकी तनख्वाह बहुत अच्छी है और मैंने ट्रेन का टिकट खरीद लिया है अपने बच्चों के साथ। उनके पापा से मिलने जा रही हूँ। हम भिखारी नहीं हैं और न ही हमें पैसे चुराने की जरूरत है। लिन चंगजेंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे रिटायर होने के बाद जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है वही लिन विभागाध्यक्ष? नहीं, लिन विभागाध्यक्ष के परिवार वाले हैं। नहीं, उंगली से निकालने से विदेशी वस्तु सांस की नली में और अंदर चली जाएगी। क्या आप डॉक्टर हैं? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास उसे बचाने का तरीका है। आप डॉक्टर नहीं हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। चलो जल्दी से मंत्री के को अस्पताल ले चलते हैं। समय नहीं है। अगर हम और देर करेंगे तो वह मर जाएगी। मुझ पर विश्वास करो, बस मुझे कोशिश करने दो। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। प्रोफेसर क्यूई ने मुझे सिखाया था। उम्मीद है कि यह काम करेगा। रुको, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, समझे? वास्तव में उल्टी हो गई। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं तुम्हें याद रखूंगा। जान बचाने का एहसान मैं जरूर चुकाऊंगा। प्रमुख लू ने अभी लिन चांगजेंग से पूछा था कि वह किस रिसर्च इंस्टीट्यूट से है। क्या तुम लिन चांगजेंग को जानते हो? काश मैंने पहले रोककर सब कुछ पूछ लिया होता। अगर वह जानता होता तो। यह स्कर्ट चांगजेंग ने जिंग शहर से खरीदी थी। मैंने कीमत नहीं पूछी। मैं आमतौर पर इस तरह की चीजों पर ध्यान नहीं देती। खाने पीने और कपड़ों की बातें चांगजेंग बिना बताए ही मेरे लिए खरीद लाता है। देखो, तुम्हारा चांगजेंग तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। हमारे घर के उस लकड़ी के टुकड़े की तरह नहीं जिसे कान पकड़ कर थी।
समझाया जाए तो भी नहीं समझता। अरे वह तो बस एक गुमसुम आदमी है, हमेशा कुछ भी करने से पहले मुझसे सलाह नहीं लेता, मैं भी उसे कुछ नहीं कह सकती। सुहा को किसी भी हाल में पति पत्नी के रिश्ते का खुलासा नहीं करने देना चाहिए। वो मेरे सारे मौके खराब कर देगी। मैं न थकी हूँ न भूखी। 4 साल हो गए, तुम चले गए और 4 साल तक वापस नहीं आए। मैं और बच्चे घर पर तुम्हारा इंतजार करते रहे, तुम्हें याद करते रहे। अब आखिरकार तुमसे मिल लिया, मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाभी, यह सब क्या हो रहा है? वह भिखारी जैसी दिखने वाली औरत कौन है? ऐसा लगता है वह तुम्हारे चांगचेंग को बहुत अच्छी तरह जानती है। वे पति पत्नी हैं, क्या वे एक दूसरे को नहीं जानेंगे? सुहा को उसकी असली पहचान बताने नहीं देना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी? मैं उस गरीब और पिछड़े गांव में वापस नहीं जाना चाहती। हमारे गांव की एक रिश्तेदार, उसे थोड़ा सदमा लगा है, उसके दिमाग में थोड़ी गड़बड़ है। हमारे चांगचेंग ने पहले उसकी मदद की थी, इसलिए वह यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आकर परेशान करने लगी। तुम लोगों के साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुमने उसकी मदद की और बदले में इतनी परेशानी मिली। अरे मेरे ख्याल से अभी सबसे जरूरी तुम्हारा चांगचेंग, यह पदोन्नति का महत्वपूर्ण समय है। इस मामले को जल्दी से निपटा लो, किसी काम में देरी मत करो। शियोसु, बहुत दिनों बाद मिले हो। तुम बच्चे को लेकर रिसर्च इंस्टीट्यूट क्यों आई हो? चलो भाभी, तुम्हें कुछ अच्छा खिलाती हूँ। चांगचेंग, मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारी परवाह करते हुए मैं तुम्हारे पास रहकर देखभाल करना चाहती हूँ। तुम भी समझदार हो। क्या तुम मेरे पति को छीनना चाहोगी? क्या तुम हमारे बदले में रुकावट डालोगी? शियोसु, तुम उसकी पत्नी हो, उसे ढूंढने आई हो, यह तो स्वाभाविक है। लेकिन अभी वह पदोन्नति के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। अभी किसी भी बदलाव का सही समय नहीं है। तुम मेरी मंशा समझ सकती हो ना भाभी? यह घर मैंने मुश्किल से बसाया है, कोई भी मेरी खुशियों को खराब नहीं कर सकता। मैं बाद में तुम्हें जरूर कुछ अच्छा दूंगी। तुम क्या देना चाहोगी? शियोवू, जल्दी देखो, वह मेरी जान बचाने वाली लगती है। हुआ मुझे पता है, महीने के 30 रुपए कम है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं हर महीने जब भी समय मिलता है तुम्हें चिट्ठी लिखता हूं। तुम्हें मेरी याद का एहसास होना चाहिए। इन 4 सालों में तुम्हारा कोई संदेश नहीं आया। मुझे न तो तुम्हारा एक पत्र मिला, न ही एक पैसा। ये कैसे हो सकता है? मैं हर महीने पैसे और चिट्ठी तुम्हें देता था। तुमने कहा भेज दिया? मैंने देखा तुम 2 घर चला रहे हो, तुम पर दबाव न बढ़े इसलिए। और चियोसु, गांव में खर्चा कम है, उसकी कमाई 2 बच्चों के लिए काफी है। मैं सोचा था कुछ पैसे बचाकर तुम्हारा बोझ कम कर दूं। बस, हम कितने भी गरीब हो, हुआ को कमी नहीं होने देंगे। ऐसा करो, ये पैसे ले लो। वो एक गांव की लड़की कैसे मंत्री किन की जान बचाने वाली बन गई? मंत्री किन तो क्रांतिकारी नायक है, उनके पति सेना प्रमुख है। उनका बेटा लू फेई जल्दी सेना से हटकर हमारे इंस्टीट्यूट आ रहा है, मेरे साथ काम करेगा और मेरी पदोन्नति में सबसे बड़ी बाधा होगा। क्या आप उस दिन होटल वाली आंटी हैं? क्या तुम बच्चे को लेकर शहर अपने पति को ढूंढने आई थी? मिल गया? मिल गया। बस, वह मुझे और बच्चे को नहीं देखना चाहता। बेहुदा, तुम मुझे बताओ उसका नाम क्या है, किस विभाग में है? मैं तुम्हारा इंसाफ दिलाऊंगा। हाँ, क्या तुम उसके पति को जानते हो? मैं। अगर उसे पता चला कि मैं और सुहा पति पत्नी हैं, तो लू फेई के भविष्य के लिए वो इसका बड़ा मुद्दा बना देगी। मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। किन मंत्री, जियोसु मेरा रिश्तेदार है। जियोसु, क्या यह सच है? क्या तुम लोगों ने कभी बाहर पति पत्नी के रूप में पेश किया है? मैं सबके सामने अपनी पहचान स्पष्ट कर दूंगी। यह सिर्फ तुम्हारी अच्छे भाई और दयनीय विधवा भाभी की छवि को पूरा करेगा। सिर्फ तलाक देना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। अगर वे कहते हैं कि रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार ही हैं। कुछ तो गड़बड़ है, यह कितना अस्पष्ट जवाब है। किन मंत्री, सभी कर्मचारी आ चुके हैं, बस आपके शुरू करने का इंतजार है। ठीक है, लिन सेक्शन अधिकारी, बाद में जियोसु और बच्चे का ध्यान रखना। जरूर जरूर। यह मेरे घर का पता और फोन नंबर है। कल तुम मेरे घर आना, हम अच्छी तरह बात करेंगे। जरूर। चलो, इंतजार करो, मैं जरूर लिन चांगचेंग को ढूंढूंगी। 2 परिवारों के विवाह का सबूत लेकर तुम दोनों कुत्तों को शर्म के खंभे पर टांग दूंगी। चलो पहले खाना खाते हैं। चलो। मुझे डर है कि मैं तुम्हारी जगह गंदी कर दूंगी, तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगी। क्या बात है, बस एक कपड़ा है। कल तुम्हें
बाद में तो सोच करना नहीं दूंगा। मंत्री को थोड़ी सी भी नाराजगी नहीं होने देनी। मेरे और सुहा के रिश्ते के बारे में और सवाल पूछते रहेंगे। ये मेरी प्रोन्नति के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। भाभी, मुझे याद है, क्या तुमने एक नई साड़ी खरीदी थी? पहले जियोसु को पहनने दो। नहीं, वह मैंने अपने जन्मदिन पर पहनने के लिए खरीदी थी। उस साड़ी पर मैंने 100 से ज्यादा रुपए खर्च किए, 3 महीने तक बचाकर खरीदी थी। सुहा, इस गंवार को क्यों दूं? भाभी, शांत हो जाओ। इस घर का खर्च मैं उठाती हूँ, मेरी मर्जी चलेगी। अंदर जाओ और वो साड़ी जियोसु को दे दो। बेकार, फंस गए। लानत है औरत, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। जियोसु, तुम मुझे गलत समझ रही हो। भाभी का मतलब था, हमारे शरीर के आकार में अंतर है, यह कपड़ा तुम्हें फिट नहीं आएगा। भाभी, तुम्हारा मतलब यह था? चिंता मत करो, मैंने पिछले कुछ सालों में सिलाई कढ़ाई सीख ली है, मैं इसे ठीक कर दूंगी। पक्का फिट आएगा। क्या सच में? ठीक है, मैं अंदर जाकर तुम्हें स्कर्ट देती हूँ। धन्यवाद भाभी। एक कोमल और समझदार, दूसरी सहनशील, दोनों को साथ रखने का सुख कितना अद्भुत है। देखो, मैंने कहा था यह कपड़ा फिट नहीं आएगा। किसी और दिन भाभी तुम्हें मॉल ले जाएगी नया कपड़ा लेने। समय नहीं है, कल ही किन मंत्री से मिलना है। भाभी, तुम भी नहीं चाहोगी कि चांगजेंग किन मंत्री के सामने शर्मिंदा हो, है ना? आखिरकार किन मंत्री ने कहा था कि चांगजेंग हमारा अच्छे से ख्याल रखे। जियोसु ठीक कर सकती है, उसे करने दो। चांगजेंग, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैंने कभी इतना अच्छा कपड़ा नहीं देखा, इतना सुंदर डिजाइन। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। मेरे कपड़े तो हो गए, क्या बच्चों के लिए भी कुछ ढूंढ सकते हो? मैं तो नए कपड़े पहन लूंगी। गर्मा गर्म नाश्ता करके बच्चों को किन आंटी से मिलवाने ले जाऊंगी। पिछले जन्म में ली आंटी ने कहा था, लिन फंग और लिन शुवे, झांग शुवे और लिन चांगजेंग के बच्चे हैं। अगर वह सामने आकर खुद कबूल कर ले तो यह उसके द्विविवाह का सबसे बड़ा सबूत होगा। मुझे वापस भेजो। यह नूडल्स का बर्तन बर्बाद हो गया। अभी तक कोई उपयोगी सबूत नहीं मिला। पापा, मम्मी, छोटी आंटी ने मुझे मारा। सुहा वाकई बहुत ज्यादा कर रही है। कल जोगई से माफी मंगवाई, मुझे चोट पहुंचाई, यह तो ठीक है। आज तो फंग फंग को भी मार दिया। वह हम माम बेटे को मारने पर तुली है। जियोशुए, रो मत, मैं उससे हिसाब करती हूं। मम्मी, मैंने अच्छा किया ना, पापा को तुम्हारी फिक्र कराने के लिए। मैंने जानबूझकर कहा कि छोटी आंटी ने मुझे मारा। तुम सच में मेरी झांग शुए की बेटी हो। जब वह घृणित चली जाएगी, तुम्हें नए जूते दिलाऊंगी। ये ताला क्यों लगा है? खराब हो गया। सुहुआ किन मंत्री के घर गई है? मैं उसे ये बताना भूल गया कि किन मंत्री के सामने हमारे रिश्ते का जिक्र नहीं करना। उसे रोकना होगा। चियोसु, थोड़ा पानी पी लो। वास्तव में कपड़े ही इंसान की शोभा बढ़ाते हैं। नए कपड़े पहनकर पोस्टर से निकले हुए सितारे की तरह लग रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी इस स्कर्ट की क्वालिटी काफी अच्छी है। क्या तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए खरीदी है? यह मेरी भाभी ने मेरे लिए खरीदी है। तुम्हारी भाभी? वह झंगेक्स्युई? हाँ, बिल्कुल। तो लिन अधिकारी तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? वह है एक्सायोसु, मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। तुम यहाँ आओ। लिन अधिकारी, क्या तुम्हें दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं होती? किन मंत्री, मुझे वास्तव में खेद है। एक्सायोसु, भाभी ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। कहा कि कोई जरूरी बात चर्चा करनी है। क्या कोई जरूरी बात हो सकती है?
एक्सायोसु, तो बच्चों को संभालो। मेरे साथ बात करने आई हो, इसमें क्या बुराई है? मूर्ख औरत, क्या देख रही हो? इन मंत्री को मना करो, जल्दी चलो। डर रही हो कि मैं हमारे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में बता दूंगी, मैं तुम्हें परेशान करूंगी। ठीक है किन आंटी, मैं यहाँ अजनबी हूँ, बात करने वाला कोई नहीं है। अगर आपको मेरी बातचीत से परेशानी नहीं होती तो मैं आपके साथ थोड़ी देर और बैठ सकती हूँ। परेशानी नहीं, परेशानी नहीं। आंखों के इशारे भी नहीं समझती। गांव की लड़की सच में अनपढ़ होती है। वैसे एक्सायोसु, मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, उसे तुम्हारे द्वारा मुझे बचाने के तरीके में बहुत दिलचस्पी है। वह मुझसे पूछ रहा था कि तुमने वह तरीका कहाँ से सीखा। तुम हिमलेज मैनेजमेंट की बात कर रहे हो? वह मेरे पालक पिता के दोस्त झाओ अंकल ने मुझे सिखाया था। वह पहले विदेश में पढ़े हुए प्रोफेसर थे, यह तरीका उन्होंने विदेश से सीखा था। तुम किसान हो, तुम विदेशी प्रोफेसर को कैसे जान सकते हो? गांव जाने से पहले मैं अपने पालक पिता के साथ जिंग शहर में बड़ी हुई। तुम्हारे पालक पिता जिंग शहर के बड़े अधिकारी थे। अगर जिंग शहर के कनेक्शन मिल जाए तो प्रमोशन तो आसान हो जाएगा। अगर मेरे पालक पिता जिंग शहर के बड़े अधिकारी होते तो क्या मैं गांव की औरत होती? मेरे पालक पिता के कनेक्शन का फायदा उठाने की सोच रहे हो? मैं पिछले जन्म की मूर्ख प्रेमिका नहीं हूँ। कहाँ पढ़ाई करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? गांव से भी प्रतिभाएं निकलती है। XIOWIU प्रांत के प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। डाबाओ गांव में रहता है। यह ठीक नहीं लगता। वो गांव का है, शहर की सुविधाएं कैसे पा सकता है? एक्सायोसु, दाबाओ के शहर में पढ़ने की समस्या का हल मुश्किल नहीं है, बस तुम्हारी मर्जी चाहिए। हिमिक आपातकालीन उपचार विधि को चिकित्सा प्रणाली में योगदान दें। न केवल दाबाओ के शहर में पढ़ने की समस्या का समाधान करेगा, बल्कि आपको किताब में भी लिख देंगे। किन आंटी, आप वाकई मेरी बड़ी मददगार हैं। पढ़ाई की सीट मुझे चाहिए, लेकिन इस पर मेरा नाम न लिखें, मैंने बस विधि लिखी है। मुझे नाम लिखने का कोई अधिकार नहीं है। उसकी बात न सुने किन मंत्री, ये एक बड़ी अच्छी बात है। उसका नाम लिखा जाना चाहिए। मैं और सुहुआ पति पत्नी है, उसका नाम लिखना मेरा सम्मान बढ़ाएगा। ये निश्चित रूप से मेरे करियर में मदद करेगा। बिन प्रभारी, आप और एक्सायोसु वास्तव में क्या रिश्ता है? मुझे क्यों लगता है कि आप एक्सायोसु से भी ज्यादा इस नाम के अधिकार के बारे में जानते हैं। मैं बस ये सोचता हूँ कि ये अच्छी बात है, उसकी खुशी के लिए। एक्सायोसु, तुम बताओ। एक परिवार, एक परिवार, एक परिवार, एक परिवार। एक परिवार। तो फिर झंगेक्स्यूई का क्या? जल्दी मुझे इस मुसीबत से निकालो। मेरा भविष्य तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं हो सकता। एक आदमी दो घरों का, अब डर लग रहा है। मैं तुम्हारे बुरे दिन देखने का इंतजार करूंगा। तो यह है एक परिवार का मतलब। मैं क्या सोच रहा था? एक्सायोसु, इन मंत्री को बहुत देर तक परेशान किया, अब वापस जाना चाहिए। भाभी घर पर इंतजार कर रही है। आने वाले दिन लंबे हैं। पहले तुम्हारे छोटे भाई और विधवा भाभी के बहाने का रास्ता काट दो। किन आंटी, आज आपको बहुत परेशान किया। जब मैं विधि लिख लूंगा तब फिर आपसे मिलूंगा। तुम इतनी शर्म क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं, हम दोनों के घर पास हैं। दोनों बच्चों को लेकर आओ मेरे साथ बात करने। ठीक है, हम अब जा रहे हैं। चलो। बच्चों के लिए कुछ मिठाई ले जाओ। भाभी कहाँ है? उन्हें क्यों नहीं देखा? उन्हें हल्का मस्तिष्क आघात हुआ है, उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रहना होगा। अरे, मैं तुम्हें जल्दी ढूंढ रहा था, तुमसे पूछना चाहता था, तुमने फैंग फैंग को क्यों मारा? अगर गुस्सा है तो मुझ पर निकालो, एक बच्चे पर हाथ उठाना कैसा बड़ा हो? लिन चंगचेंग, तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा ही हूँ। तुम मेरे साथ आओ। आज सुबह वह घर आई और कहा कि यहाँ की सारी चीजें तुम्हारी और उसकी माँ की है, चाहे फेंक दो या कुत्ते को खिला दो, लेकिन हमारे पेट में नहीं जा सकती। फिर उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और हांडी में फेंक दी। मैंने उसे बिल्कुल नहीं मारा, मैंने बस उसे धक्का दिया था। लेकिन फैंग फैंग कहती है कि तुमने उसे मारा। बच्चे झूठ कैसे बोल सकते हैं? तुम उस पर विश्वास करते हो, मुझ पर नहीं। ठीक है, मान लो उसने झूठ नहीं बोला, तो फिर वह क्यों कहती है? यह आंगन तुम्हारा और भाभी का घर है। क्या तुमने कोई ऐसा काम किया है जो मेरे साथ गलत है? बिल्कुल नहीं। हुआ मेरे दिल की बात। क्या तुम नहीं समझती? तुम किसी पर भी शक कर सकती हो, लेकिन मुझ पर नहीं। मैं भी तुम पर विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन बच्चे झूठ नहीं बोलते। उसकी बातें मुझे शक करने पर मजबूर कर देती हैं। तुम देखो, तुम अभी भी बच्चों जैसे हो। फैंग फैंग को भाभी ने बिगाड़ दिया है और मुझे पापा समझती है, इसलिए हद से ज्यादा बोल जाती है। तुम बच्चों से बहस कर रहे हो, मुझे हंसी नहीं आती। तुम यहाँ मजाक नहीं कर रहे हो। मुझे मनाना इतना आसान नहीं है। परसों रिसर्च इंस्टीट्यूट में आज किन आंटी के यहाँ तुमने मुझे पहचानने की हिम्मत नहीं की। लिन चांगचेंग, तुम कब से मेरे बड़े भाई बन गए?
वो मैंने नहीं कहा, दाबाओ ने कहा था। ठीक है, दाबाओ ने गलत बोल दिया। तुमने किन आंटी के सामने क्यों नहीं साफ समझाया? लिन चांगचेंग, हम वैध पति पत्नी हैं। फिर इतनी छुपाने की क्या जरूरत है? हुआ। चूंकि तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करती, तो मैं अपने कर्मों से साबित करूंगा कि तुम मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो। यही बात कर लेते हैं। मुझे डर है कि कमरे में जाते ही बड़े भाई फिर से हद पार कर देंगे। बच्चों के सामने गलत मत बोलो। हम गंभीर बात कर रहे हैं। क्या तुम पहले बच्चों को गांव ले जा सकती हो? मौका आ गया है। स्पेस रिकॉर्डिंग। तुम मुझे बच्चों के साथ गांव भेज रहे हो ताकि तुम और भाभी साथ रह सको। क्या गांव की अफवाहें सच हैं? कौन सी अफवाहें? गांव वाले कहते हैं कि तुम भाभी की देखभाल के बहाने असल में 2 घरों की जिम्मेदारी निभा रहे हो। वे यह भी कहते हैं लिन फैंग फैंग और लिन जियोवेई दोनों तुम्हारी ही संतान हैं। बकवास है, ये झूठ और बदनामी है। फिर तुम हमें सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं स्वीकारते? मुझे बच्चों के साथ गांव क्यों भेज रहे हो? अगर तुम मुझे संतोषजनक जवाब नहीं देते, मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट के नेतृत्व से स्पष्टीकरण मांगने जाऊंगा। तुम मेरी बात सुनो, इसमें कुछ गलतफहमी है। उस समय भाभी अपने 2 बच्चों के साथ मेरे साथ यू प्रांत आई थी। कई बार संस्था में कार्यक्रम होते थे जहां परिवार के सदस्यों की आवश्यकता होती थी। भाभी चली गई और इस तरह आते जाते लोगों ने भाभी को तुम समझ लिया। इसलिए सभी ने सोचा कि तुम दोनों पति पत्नी हो। तुमने इस गलतफहमी को जारी रखा और पति पत्नी के रूप में साथ रहने लगे। बिल्कुल नहीं, मैं और भाभी बिल्कुल कोई अनुचित व्यवहार नहीं हुआ। और 2 और के साथ रहने की बात हुई है। अगर विश्वास नहीं होता तो बाहर जाकर किसी से पूछ लो। इन वर्षों में मैं और झंग एक्सुई बाहर कभी कोई अंतरंग व्यवहार नहीं किया और नहीं कभी कहा कि हम पति पत्नी हैं। अगर सुहुआ जांच करना चाहे तो मुझे कोई डर नहीं। सच में बहुत सावधानी से काम लिया है। दाबाओ के चाचा कहने से तुम दोनों को शर्मिंदगी के खंभे से बांध नहीं सकते। पैसा पैसा पैसा, क्या तुम पैसे के पीछे पागल हो? 2000 रुपए, तुम्हें पता है कि ये कितनी बड़ी रकम है? पता है, तुम्हारी मासिक भत्ता 150 रुपए है। 1 साल में 1800 रुपए, 2000 रुपए। तुम्हारे 3 साल के भत्ते का आधा भी नहीं है। अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट के नेतृत्व से पूछूंगा, क्या यह अनुरोध अत्यधिक है? तुम ठीक है, 2000 है ना? तुम पैसा लेते ही तुरंत बच्चों को लेकर घर वापस चले जाना और मेरी अनुमति के बिना रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं आना। कोई समस्या नहीं। पैसा भाभी के पास है, मैं तुम्हारे लिए ले आता हूं। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा कैसा? तुम्हारे पास बचत खाते में कितने पैसे हैं? सुहुआ बच्चों को वापस ले जाने के लिए सहमत हो गई है, लेकिन उसे 2000 रुपए चाहिए। पैसा मिलने पर ही जाएगी। क्या 2000 रुपए? क्या वह लूटने नहीं जा रही? पहले मुझे बचत खाता दो, मैं पैसे निकाल लेता हूँ। मैं अब एक दिन भी उसे नहीं देखना चाहता। मैंने 4 साल में सिर्फ 1500 रुपए जमा किए हैं। अब न केवल सारा पैसा देना होगा बल्कि 500 रुपए और जोड़ने होंगे। क्यों? चंग चेंग, तुम घबराओ मत। तुम्हारा मतलब है वो किसी और के साथ धोखा कर रही है? चंग चेंग, मैं भी बस अंदाजा लगा रहा हूँ। सुहुआ शायद ऐसी नहीं है। मैं दिन रात रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेहनत करता हूं और ये मुझे सींग लगा रही है। अगर ये सच है तो मैं उसे और उसके प्रेमी को जीने नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। चंग चेंग, जल्दबाजी मत करो। चलो मेरी माँ से पूछते हैं, वह शियाओसु के गांव की है। मैं जिले के कनेक्शन से उसे फोन पर बुलवाता हूँ। शांत रहो, इसे ज्यादा न फैलाओ। चंग चेंग, वापस नहीं जा सकते। लिन परिवार में कोई नहीं बचा। मेरी माँ जो कहेगी वही होगा। सुहुआ, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। शियाओजू, क्या हुआ? आधी रात को मुझे जिले में फोन के लिए बुलाया गया। माँ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बस यह कि सुहुआ गांव में कैसी है? वह आमतौर पर किन लोगों के साथ उठती बैठती है? क्या वह वही औरत है जो रोज गांव के उसको मारे ली लाओसान के साथ इश्कबाजी करती है? पिछली बार मैंने देखा था, ली लाओसान आधी रात को उसके कमरे में घुस रहा था। दोनों ने दरवाजा बंद कर लिया और काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। सच्ची बात है या झूठ? बिना सोचे समझे मत बोलो। मैं बिना सोचे समझे कैसे बोल सकता हूँ? पूरा गांव जानता है। सब कहते हैं कि लिन अधिकारी बाहर मेहनत कर रहा है और यह घर में धोखा दे रही है। यकीन नहीं होता तो गांव के मुखिया से पूछ लो। सुहुआ,
तुम बेशर्म औरत हो, मेरे पीठ पीछे धोखा दे रही हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। चांग चेंग, जल्दबाजी मत करो। बेटी, मेरा अभिनय कैसा लगा? तुम सच में मेरी माँ हो। बाद में तुम्हें 200 भेज दूंगा। चांग जिंग, तुमने मेरी पीठ पीछे गांव में क्या किया? मुझे छोड़ दो। मैं पूछ रहा हूँ, तुमने मेरी पीठ पीछे गांव में उस आदमी के साथ क्या किया? तुम झांगजू के साथ धोखा कर रही हो और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। स्पेस, हथौड़ा। मुझे मारने की हिम्मत? मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। हमारे घर में चोरी करने की हिम्मत? मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं हूं। तुम शांत हो जाओ। क्या आवाज है? कोई है? बचाओ, जल्दी आओ, चोर पकड़ो। लगता है लिन अधिकारी के घर से है। कौन चोर इतनी हिम्मत करता है? रिसर्च इंस्टीट्यूट पर चोरी करने आया है। चलो देखते हैं। कोई है? चोर पकड़ो। बचाओ, बचाओ। चोर पकड़ो। मामला बड़ा हो गया। मैं सुहुआ के साथ अपने रिश्ते को कैसे समझाऊं? जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। चोर पकड़ो। सुहुआ मैं हूँ। चोर पकड़ो, चोर पकड़ो, चोर पकड़ो। लिन मंत्री झंग एक्सयूई, तुम लोगों को क्या हुआ? चोर पकड़ा गया। सब लोग थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी समस्या का समाधान करता हूँ। हो गया। लिन प्रभारी। सुहुआ तुम देखो, मैं लिन चंग झेंग हूँ। चोर नहीं है। चोर नहीं है, लिन प्रभारी की आवाज है। अभी जो आवाज थी वो झंग एक्सयूई की नहीं लगती। लिन प्रभारी के रिश्तेदार हैं जो हॉल में आए थे। रात के अंधेरे में रिश्तेदार को चोर समझ लिया, ये तो नहीं हो सकता। दरवाजा तोड़ो, जल्दी जल्दी करो लिन प्रभारी। दरवाजा खोलो लिन प्रभारी, दरवाजा खोलो। पति जी जल्दी दरवाजा तोड़ो। इस बार देखते हैं तुम कैसे समझाते हो। मेरी बात सुनो। चंगजिंग चोर नहीं है। अरे चंगजिंग, यह तो मैंने बड़ी गलती कर दी। अब क्या होगा? तुम्हें कुछ हुआ? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चोट कम है, जगह ईंट। लिन चंगजिंग, तुम मरने के लायक हो। तुम ठीक हो। अब क्या होगा? मत मरो। यह क्या हो रहा है? ये मैं अभी कमरे में था, वह अचानक मेरे कमरे में घुस आया, मुझे गला दबाया। मुझे नहीं पता था कि वह है। मैंने सोचा चोर है। अब क्या होगा? यह लिन प्रभारी ठीक ठाक थे रात के अंधेरे में। रिश्तेदार का गला क्यों दबा रहे थे? चंगजिंग, तुम होश में आ गए। तुम्हें दर्द हो रहा है, सिर में दर्द है। सुहुआ यह कमीनी इतनी बुरी तरह से मारा कैसे? दर्द हो रहा है। सिर में इतना दर्द क्यों है? दर्द नहीं होगा। 8 टाके लगे हैं, खोपड़ी में 3 सेंटीमीटर की दरार है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें हल्का ब्रेन कंकशन है इन दिनों। आराम से लेटे रहो, हिलो डुलो मत। उसने मेरे सिर पर नहीं मारा था। ये कैसे हो गया? ये कमीनी औरत मुझे धोखा देकर पैसे ले गई। मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत? मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम किसको नहीं छोड़ोगे? आप ही लिन चांगजिंग लिन सेक्शन अधिकारी है ना? हाँ, मैं हूं। डिपार्टमेंट में कोई आत्मसमर्पण करने आया है। कह रहा है कि रिसर्च स्टाफ की पिटाई की जानकारी लेने आया हूं। किसने पुलिस को बुलाया? सुहुआ। सेक्शन अधिकारी लिन, जांच में सहयोग करें। विस्तार से बताइए, आपका सुहुआ से क्या रिश्ता है? उसने आपको क्यों मारा? कहां मारा? ये आत्मसमर्पण करने नहीं, बल्कि पुलिस के हाथों मुझे दबाने आई है। ये गलतफहमी है। मुझे कुछ नहीं हुआ। आप उसे छोड़ दीजिए। क्या बकवास कर रहे हो? 2 पसलियां टूटी हैं, ब्रेन कंकशन भी है। रिसर्च स्टाफ की पिटाई गंभीर अपराध है। इसे तो गिरफ्तार करके 3 से 5 साल की सजा देनी चाहिए। चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। क्या मतलब? मुझे बोलने का हक नहीं? मैं अपनी हैसियत मत भूलो। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, बाहर जाओ। अरे साथी, आपका सेक्शन अधिकारी लिन से क्या रिश्ता है? पत्नी है क्या? हाँ,
साफ दिख रहा था कि सुहुआ को जेल भिजवाने के लिए बेकार है। अचानक भाग क्यों गए? इस जोड़े में कुछ गड़बड़ है शायद। पुलिस अधिकारी, आपका समय बर्बाद करने के लिए खेद है। मेरी चोट खुद गिरने से हुई है। कृपया सुहुआ को जल्द से जल्द छोड़ दें। चूंकि सेक्शन अधिकारी लिन शिकायत नहीं कर रहे तो मैं चलता हूं। आप आराम करें। अच्छा हुआ मैंने तुरंत रिएक्ट किया। सुहुआ को तुरंत वापस भेजना होगा। कैप्टन झेंग, पता चला क्या? क्या मुझे जेल होगी? नहीं, लिन चांगजिंग ने कहा उनकी चोट खुद गिरने से हुई, आपसे कोई लेना देना नहीं। तो ये बड़े अच्छे से गिरते हैं। इसको कम आता था, तुम्हें इतना पीट दिया। पुलिस स्टेशन तक शिकायत करने की हिम्मत, ये इतनी चालाक कैसे हो गई? क्या किसी मर्द ने पीछे से सलाह दी है? कौन सा मर्द? क्या मर्द? साफ साफ बोलो। मैं किसकी बात कर रहा हूँ तुम्हें पता है? छोटू चांगजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में जान लगा रहा है। तुम्हारा धैर्य खत्म हो गया है, तो भी पहले चांगजिंग से सलाह लो, फिर ऐसा करके चांगजिंग का आगे चेहरा कैसे देखेगी दुनिया? तुझे अफवाह फैलानी है, तुझे गंदी बोलनी है। कौन सा मर्द? साफ साफ बोल, बोल ना, बोल। चांगजिंग बचाओ मुझे। कौन सा मर्द है? बोल। चांगजिंग। डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर। सुहुआ, तुम। तुझे गंदगी उगलनी है, तुझे अश्लील अफवाहें फैलानी है, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। लड़ाई मत करो, यह हॉस्पिटल है। तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा, मैं रुक गई। जल्दी सिक्योरिटी को बुलाओ, इसे गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले करो। जाओ, जल्दी जाओ, मैं पुलिस का इंतजार कर रही हूँ। तेरा घमंड देख लूंगी, इंतजार कर। अरे कोई बात नहीं। चांगजिंग। बहुत घमंड है, सबक सिखाओ। बुरे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, इसे जरूर सबक सिखाना चाहिए। शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। घर का झगड़ा है, सिक्योरिटी को क्यों बुला रहे हो? तुम पागल हो गए हो? सिक्योरिटी आ गई तो पहचान कैसे बताओगे? अरे हाँ, सब गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। सबको परेशान किया, माफ कीजिए, सब चले जाइए अब। कॉमरेड, तुम्हें इतनी चोट लगी है, सच में जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी को बुलाऊं? नहीं चाहिए। चाहिए। जल्दी सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करो, पुलिस को बुलाओ। तुमने मारा भी, गुस्सा भी निकाल लिया। हम भी तुमसे पंगा नहीं ले रहे, अब और क्या चाहिए? मैं एक रिसर्चर की पत्नी हूँ, गांव में बच्चे संभाल रही हूँ। मुझे खून बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है, मैंने कभी शिकायत नहीं की, और तुम मेरे सामने ही अफवाह फैला रही हो। कह रही हो ऐसी औरत से गंदे समझ रही हूँ, तुम्हें ना मारो। किसे मारूं? मैंने भी किसी से सुना था। सुना? बहुत अच्छा, तो मैं पुलिस से जांच करवाऊंगी। अगर पुलिस नहीं करेगी तो मैं इंस्टीट्यूट के अधिकारियों से जांच करवाऊंगी। मैं देखना चाहती हूँ, क्या इंस्टीट्यूट के अधिकारी चुपचाप देखते रहेंगे कि एक रिसर्चर की पत्नी पर झूठे आरोप लगाए जाएं? सुहुआ, छोटी सी बहस है, बस करो अब, ठीक है? गलतफहमी, तुम लोगों को सबके सामने बताओ। उन्होंने मेरे बारे में अफवाह फैलाई और अब कहते हैं कि यह गलतफहमी थी। क्या कोई यकीन करेगा? तुम मुझे आगे कैसे जीने दोगे? मेरे बच्चे को कैसे जीने दोगे? सबके सामने मुझ पर कीचड़ उछाला, और वो भी अश्लील अफवाह। अगर मैं होती तो उसे जान की बाजी लगा देती। तुम भी एक औरत हो, दूसरी औरत को इस तरह बदनाम कर रही हो। कितनी बेरहम हो तुम। कामरेड, चिंता मत करो, रिसर्च इंस्टीट्यूट के नेता न्याय देंगे। सबका शुक्रिया, मैं अभी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नेताओं से मिलती हूँ। सुहुआ, तुम जल्दबाजी मत करो। एक्सायोसु, मैं माफी मांगता हूँ, मैंने बस किसी की बात सुनकर यह सब कह दिया। यह अफवाह कहाँ से आई है? तो मुझे रिसर्च इंस्टीट्यूट के नेताओं से मिलकर सच्चाई पता करनी ही होगी। एक्सायोसु, माफ करना, मैंने सब झूठ बोला, मैं गलत था, तुम मुझे मारो या डांटो। चूंकि तुम माफी मांगना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, घुटने टेक कर अपने आप को 10 थप्पड़ मारो और मुझसे माफी मांगो। तुम सपने देख रहे हो। ठीक है, मैं मानता हूं। अपनी हैसियत मत भूलो। क्या तुम्हें शोर मचाने का हक है? अच्छा, मैं घुटने टेकता हूँ। एक्सायोसु, माफ करना, मैं गलत था, मैं माफी मांगता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। बिल्कुल सही हुआ,
रिसर्चर के परिवार के बारे में अफवाह फैलाने वाले को घुटने टेककर माफी मांगनी चाहिए। ये तो बहुत आसान सजा है। जल्दी मत करो, सजा तो अभी शुरू हुई है। हमारा हिसाब धीरे धीरे चुकता होगा। एक्सायोसु, मैंने तुमसे माफी मांग ली है, अब तुम हमें माफ कर दोगी ना? माफी मांगना तुम्हारा फर्ज था। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, जो पैसा तुमने मुझे देने का वादा किया था वह अभी चाहिए। दूसरी, मुझे एक नौकरी दो। ये क्या मतलब है? क्या तुम यही रुकने वाली हो? मैं अकेले गांव में जान लड़ाकर काम करती रही और आखिर में तुम लोगों ने मुझ पर किसी और मर्द के साथ गलत संबंध होने का इल्जाम लगाया। तो अब मैं यहीं रुककर तुम्हें दिखाऊंगी कि क्या मैं ऐसी हूँ। नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। ठीक है, हम रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिलते हैं। मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैं अस्पताल से छुट्टी ले लूं, ठीक है? नहीं, कल तक पूरा होना चाहिए, नहीं तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिलते हैं। हटो, जगह दो। कमांडर, संभालो। कमांडर, बहुत खून बह रहा है, तुरंत खून चढ़ाना होगा। उसका ब्लड ग्रुप क्या है? RH नेगेटिव। ये ब्लड ग्रुप कैसे हो सकता है? ये बहुत दुर्लभ है। ब्लड बैंक में ये ब्लड ग्रुप नहीं है। शहर के रेडियो स्टेशन से संपर्क करता हूं। इसमें इस ब्लड ग्रुप की ताकत- मेरा खून ले लो। मैं RH नेगेटिव हूँ। सच में? बेटी, तुम्हारा यही ब्लड ग्रुप है? मेरे पास ब्लड डोनेशन का बिल है। जगह। बहुत अच्छा नर्स, जल्दी से खून निकालो। कॉमरेड, कृपया मेरे साथ आइए। कॉमरेड, आपकी खुद की सेहत इतनी खराब है, फिर भी आपने किसी की जान बचाने के लिए खून दिया। यह सच में प्रशंसनीय है। क्या मैं किसी को मरते हुए देखता रहूं? वैसे भी वह एक योद्धा नायक हैं। आप अभी जल्दी मत जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। थोड़ी देर में मैं आपके लिए खाना लाता हूँ। बहुत देर हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे घर पर हैं, मुझे जल्दी जाना है। तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। ओह कॉमरेड, क्या आप अपना नाम बता सकती हैं? बाद में मरीज आएगा तो हम आपको जीवन दान देने वाले का धन्यवाद देंगे। जरूरत नहीं, मैंने उसे बचाया, बदले में कुछ नहीं चाहता। महान व्यक्ति, जीवनदाता कहाँ है? जियाओसु, क्या आपने खून दिया था? जियाओसु, मेरी और मेरे पति लू फेई की जान आपने बचाई है, हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें? चिन आंटी, आप ज्यादा सोच रही हैं। मैं बस वहां से गुजर रही थी और ब्लड ग्रुप भी मेल खा गया। मुझे नहीं पता था कि वह कमांडर लू हैं। दूसरों की मदद करना, बदले में कुछ नहीं चाहना। कॉमरेड्स, आप सच में प्रशंसनीय हैं। दोनों नेता। कॉमरेड्स ने महीने भर के अंतराल में 2 बार खून दिया है। उनकी सेहत बहुत खराब है। आप लोग सोचिए कि क्या उन्हें हमारे अस्पताल में कुछ दिन रुककर आराम करना चाहिए। जरूरत नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। जियाओसु, आपकी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आप बीमार पड़ गई तो 2 बच्चों का क्या होगा? मेरी बात मानिए। कमांडर जो, एक प्राइवेट रूम का इंतजाम करिए जियाओसु और 2 बच्चों के रहने के लिए। खर्चा मेरे ऊपर। ठीक है। चांग चेंग, मैंने ये 2000 रुपए निकाल लिए हैं। क्या तुम सच में उसे यहाँ रखना चाहते हो? मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे साथ हो पाया हूँ, मैं फिर से अलग नहीं होना चाहता। क्या तुम उसे भेज दोगे? तुम्हें अभी भी लगता है कि मामला बड़ा नहीं है? अगर तुमने अफवाह न फैलाई होती, सुबह के बाहर कोई है, हम इस हालात में कैसे पहुंच गए? वो सब मेरी माँ ने कहा था, तुम भी तो वहाँ थे। बस करो, अगर और शोर मचाओगे तो तुम्हें वापस भेज दूंगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उस समय अगर मुझे नहीं लगता होता कि तुम मिशन में मारे गए हो, तुम्हारे माता पिता को डर था कि मैं गर्भपात करवा लूंगी। उन्होंने मुझे तुम्हारे भाई से शादी करने के लिए मजबूर किया। हम इस कदर क्यों बिछड़ गए? अंततः सुहुआ की किस्मत अच्छी है। तुम्हारी मेहनत मैं देख रहा हूं। एक्सयूयर, आगे की ओर देखो। जब मैं प्रमोट होकर डायरेक्टर बन जाऊंगा, मैं तुम्हें भी एक ठीक ठाक हैसियत दूंगा। धूप में ही कुत्ते बिल्ली की तरह लिपटे हुए हैं। बच्चों को बुरी सीख देने से नहीं डरते। पैसे कहाँ हैं? कम नहीं होंगे। भाभी का काम देखकर मुझे यकीन है। सुनो, मेरी नौकरी का क्या हुआ? मिल गई है। अस्पताल में शौचालय साफ करने का काम है। महीने के 30 करोगे? अगर मेहनत नहीं कर सकते तो जल्दी से गांव वापस चले जाओ। शौचालय साफ करने के 30 रुपए मिलते हैं। हमारे गांव में तो लोग इसके लिए लड़ मरते हैं। करूंगा जरूर। कब शुरू करना है? अगले हफ्ते। ठीक है, पहले बच्चों को लेकर कुछ अच्छा खिलाता हूँ। ये पैसे मैं संभाल कर रखूंगी।
चंगचेंग, मैं और सहन नहीं कर सकती। उसने हमारी मुश्किल से जमा की गई पूंजी हड़प ली और फिर शेखी भी बघाड़ती है। जब मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा मैं उससे तलाक ले लूंगा। सच में? मैं? कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? चंगचेंग, हमारा बच्चा होने वाला है। अभी इसी वक्त क्यों? अभी किसी को पता नहीं है। जल्दी से कोई दवा लेकर इसे खत्म कर दो। तुम कह रहे हो नहीं? ये हमारा बच्चा है। मैं इसे गिरवाना नहीं चाहती। मैं 30 की हो चुकी हूँ। अगर आगे कभी गर्भ ठहरा ही नहीं तो? हमारी पोजीशन मत भूलो। तुम मेरी भाभी हो, मैं तुम्हारा देवर हूं। और फिर सुहुआ को हम पर शक है। क्या तुम उसे खुद ही सबूत थमाना चाहते हो? कोई और रास्ता नहीं है क्या? दुखी मत हो। ये बच्चा सही समय पर नहीं आया और फिर हमारे पास XIOWEI और फैंग फैंग तो है। लेकिन वे तुम्हारे नहीं हैं। क्या? बुरा हुआ, मैंने गलती से बता दिया। फिर से कहो। मेरा मतलब है, हालांकि वे तुम्हारे अपने हैं, लेकिन तुम उनके नाममात्र के चाचा हो। मैं एक और पैदा करना चाहती हूँ ताकि वह जन्म से ही तुम्हें पिता कह सके। एक्सयूयर, तुम्हारी भावना समझता हूं, लेकिन ये बच्चा सही समय पर नहीं आया। तुम ऐसा कर रही हो। मेरे डायरेक्टर बनने का इंतजार करो, फिर मैं सुहुआ से तलाक ले लूंगा। शानदार तरीके से तुम्हें ब्याह कर लाऊंगा। तब तुम मेरे लिए खुलकर बच्चे पैदा करना। लेकिन इस बार तुम्हें एक बार फिर मेरी मदद करनी होगी, ठीक है? एक बच्चे के बदले उसका प्यार पाना, यह तो सही सौदा है। अंदर आओ। लिन साहब। किन मंत्री? खून देते समय पता नहीं था, अब पता चला। पिछले जन्म में तुम डायरेक्टर बन गए थे। इस जन्म में तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। तुम हंसने की हिम्मत करते हो। लुएफियाई तुम्हारा आने वाला सहकर्मी नहीं है। मैंने किसी की जान बचाई, इसमें गलत क्या है? लिन चंगचेंग, तुम्हें ऐसा विचार कैसे आया? मैंने कब ऐसा कहा? तो अब तुम क्या कर रहे हो? मेरी गर्दन दबाकर मुझे प्रशंसा दे रहे हो? अगर तुमने लुएफियाई को नहीं बचाया होता तो मेरी प्रमोशन पक्की थी। सच में एक अशुभ व्यक्ति हो। वास्तव में तुमने अच्छा किया, मेरा मान नहीं गिराया। मैंने अच्छा किया। तुम मेरी गर्दन दबाकर प्रशंसा करो। रिसर्च इंस्टीट्यूट के नेताओं से मिलकर साफ साफ बताना होगा। अरे मत जाओ। तुम जानते हो मुझे पहले ही ब्रेन कंक्शन हुआ था, अभी ठीक नहीं हुआ। अभी ज्यादा भावुक हो गया, हाथ पर कंट्रोल नहीं रहा। और फिर हम पति पत्नी हैं। तुमने अच्छा काम किया, मुझे भी गर्व होना चाहिए। मैं सच में तुम्हारी गर्दन क्यों दबाऊंगा? क्या? तो अब हम अपना रिश्ता सार्वजनिक करते हैं ताकि तुम खुलकर गर्व कर सको। बचाओ। बहुत दर्द हो रहा है, मैं सह नहीं पा रहा। भाभी, क्या हुआ? शायद जोजो को गर्भपात हो गया है। सुबह को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे जाकर देखना चाहिए। तुम मत जाओ, आधी रात है, मैं चला जाता हूँ। बच्चे छोटे हैं, उनके पास कोई नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ बच्चों के साथ रहो। फिर अगर कुछ हो तो मुझे बुलाना, मैं मदद करूंगा। अच्छा ठीक है। इतना छिपाने का मतलब जरूर कुछ है। मुझे पीछे जाना ही होगा। अब समय आ गया है उस कुत्ते और कुतिया से हिसाब चुकता करने का। झांगचू का परिवार कौन है? मरीज को गर्भपात के बाद भारी रक्तस्राव हो रहा है। यह सर्जरी सहमति पत्र है। जल्दी से साइन करो। रोगी संबंध क्यों नहीं भरा? आप उसके कौन हो? क्या ये महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। मरीज को गर्भाशय निकालना पड़ सकता है और सर्जरी से पहले सहमति पत्र पर पति का हस्ताक्षर होना चाहिए। क्या आप उसके पति हैं? मैं झांगजू गर्भवती थी, भगवान की मर्जी। सबूत खुद चलकर आया है। कुत्ते आदमी, जल्दी स्वीकार करो। मैं रिकॉर्डिंग का इंतजार कर रहा हूँ। मैं साइन करता हूँ। डॉक्टर जैसा कहें वैसी सर्जरी करो, सभी जिम्मेदारी मेरी। झांगजू को पैसे देकर झोला छाप डॉक्टर से गर्भपात करवाया। अब इस वक्त मुसीबत क्यों? पिछले जन्म में झांगजू ने एक और 2 बच्चों की जिंदगी पर पैर रखकर सुख होगा। इस जन्म में यह उसकी करनी का फल है। पास आओ।
ज्यादा सबूत जमा करो। कौन? लगता है सुहुआ को देखा, लेकिन कोई नहीं है। शायद नफरत इतनी ज्यादा है कि भ्रम हो रहा है। लिन चांगजिंग बहुत चौकस है। अच्छा हुआ मेरे पास जगह है, बहुत अच्छा बच्चा। लेकिन अब इसका क्या करूं? झांगजियो ने कीमत चुका दी। लिन चांगजिंग, अब उसकी बारी है। चुपके से बच्चे को खत्म करना चाहता था। नतीजा भारी रक्तस्राव। क्या इससे मेरी प्रमोशन पर असर पड़ेगा? कौन? कौन? पेशाब। तुम्हें मैं ढूंढ ही लूंगा। पता है, परसों जिस औरत को गर्भपात के बाद भारी रक्तस्राव हुआ, बहुत बदकिस्मत थी। उसके आदमी ने उसे झोला छाप डॉक्टर से दवा लेकर गर्भपात करवाने को कहा। सुना है वह दवा पहले वेश्याओं को दी जाती थी ताकि वे फिर कभी गर्भवती न हो सकें। लिन चांगजिंग वाकई में बहुत क्रूर है। मुझे धोखा देने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए उसने झांग जुए को खतरे में डाल दिया। अब गर्भाशय काट दिया गया है। क्या झांग जुए उससे नफरत नहीं करेगी? उसका पति कहाँ है? कुछ पता नहीं चल रहा। ऑपरेशन के बाद उसने एक बार भी नहीं देखा। उसे इतना खून बह गया। गर्भपात हुआ, गर्भाशय काट दिया। अगर ठीक से आराम नहीं किया तो सेहत बर्बाद हो जाएगी। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं उस आदमी से तलाक ले लेती। शायद वो उसका पति नहीं है। है। ऑपरेशन वाले दिन मैं वहां था। मैंने खुद उसे साइन करते देखा और रिश्ते वाले कॉलम में साफ लिखा था पति पत्नी। पति पत्नी काले अक्षरों में एक और सबूत, पर अभी काफी नहीं। ऐसे सबूत लिन चांगजिंग कहता है कि उसने जान बचाने के लिए मजबूरी में साइन किया। मैं अभी नहीं खाऊंगी। मेरी भाभी अस्पताल में है, मुझे उनसे मिलना है। अपनी सेहत से खिलवाड़ मत करो। एक घूंट पी लो। गुस्सा मत हो। ऑपरेशन वाली रात मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मुझ पर हमला हुआ था। मुझ पर पेशाब फेंका गया। पता ही नहीं चला कौन था। सिर पर भी चोट लगी। इस तरह आना जाना मेरा कॉन्क्शन और बिगड़ गया। वो कौन सा दरिंदा था? भाभी, भाभी, मैंने सुना आप गर्भवती थी और गर्भपात हो गया। आप यहाँ मुश्किल से सर हिलाए घूम रहा। लोग अस्पताल लाए और गर्भाशय काट दिया। क्या ये सच है? एक विधवा गर्भवती कैसे हो गई? विधवा का गर्भवती होना बेइज्जती है। किस जमाने में जी रहे हो? इसे प्यार की आजादी कहते हैं। पर सामने वाले की कोई पत्नी नहीं होनी चाहिए। अगर पत्नी है तो दूसरी शादी करना बड़ा अपराध है। भाभी, ये बच्चा किसका है? इतनी बड़ी घटना हो गई। वो आदमी आपके पास नहीं आया। क्या वो आपको मानता ही नहीं, या फिर स्टेट को नहीं मानता? तुम चुप रहो। भाभी, डरो मत। मैं और चांगजिंग यहाँ हैं। हम किसी को आप पर अत्याचार नहीं करने देंगे। बताओ वो आदमी कौन है, कहाँ रहता है? मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। इतना बड़ा मामला है, जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। आपने इतना दुख झेला है, उसे जवाब देना ही होगा। अगर उसने जिम्मेदारी नहीं ली तो पुलिस में रिपोर्ट कर देना। उस पर महिला के साथ बलात्कार का केस कर देना। भाभी, मत करो। तुम मत करो। तुम मत छुपो। मैं भी औरत हूँ। हम औरतों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जल्दी बताओ मुझे, वह आदमी क्या नाम है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है? अगर वह जिम्मेदारी नहीं लेता तो हम पुलिस में शिकायत कर देंगे। चुप रहो। चंगजिंग, तुम्हारी यह बात क्या मतलब है? क्या तुम चाहते हो भाभी अपना दर्द पेट में ही दबा कर रखें? तुम्हें तो पता नहीं है ना कि वह आदमी कौन है। बकवास मत करो। भाभी का अभी ऑपरेशन हुआ है। उन्हें आराम की जरूरत है। जल्दी बाहर निकलो। मेरी बात में कुछ गलत नहीं है। भाभी 4 साल से विधवा है। अचानक गर्भवती हो गई और यह हालात बन गए। हम परिवार के लोगों को उन्हें कष्ट सहने नहीं देना चाहिए। इस टूटे हुए शरीर के साथ पूरी जिंदगी विधवा बनकर रहने देना
हम मदद करना चाहते हैं लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही। जरूर यह औरत बेईमान है। बाहर घूम-घाम कर पेट भर लिया। सुना है उसने गांव के झोला छाप डॉक्टर से जानलेवा दवा लेकर गर्भपात करवाया। अगर ये साफ सुथरा गर्भ होता तो इतनी जान जोखिम में क्यों डालते? मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं। सब निकलो यहाँ से। चलो चलो, मरीज को आराम करने दो। चलो निकलो। मैं भी भाभी को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन समझ नहीं आता भाभी को मुझसे इतनी नफरत क्यों है। ऐसा लगता है जैसे मैंने भाभी के आदमी को छीन लिया हो। हुआ। तुम बिना सोचे समझे बात मत करो। भाभी नहीं बता रही तो उनकी कोई वजह होगी। भाभी, कहीं तुमने किसी शादीशुदा आदमी से तो नहीं? मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन तुमने क्यों शादीशुदा आदमी को चुना? पुराने जमाने में तो ऐसी औरतों को सुअर की टोकरी में डुबो कर मार दिया जाता था। निकलो यहाँ से, तुरंत निकलो। खून। चंगचेंग। लिन चंगचेंग के सिर पर फिर से 3 टाके लगे हैं। मुमकिन नहीं है। सबूत जुटाने के लिए किसी और तरीके के बारे में सोचना होगा। किन मंत्री, तुम लोग कमांडर को साफ क्यों नहीं कर रही? बहुत होशियार हो। अगर तुम मेरी बहू होती तो कितना अच्छा होता। किन मंत्री, सू दीदी की शादी हो चुकी है। हर काम एक्साइयोसू खुद ही करती है। उसके पति का कहीं पता नहीं चल रहा। ये कैसा पति है? एक्साइयोसू, तुम मुझे बताओ, तुम उसके साथ आखिर हुआ क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसे तुम्हें हमेशा परेशान नहीं करने दूंगी। चाची किन, इस मामले को मैं समझती हूँ। जब मैं इसे सुलझा लूंगी तब तुम्हें बताऊंगी। पर्याप्त सबूत नहीं है। चाची किन को बताने से उन्हें परेशानी होगी और सबूत इकट्ठा करने होंगे। तुम लुएफियाई के वार से कैसे निकल रही हो? क्या तुम उसकी देखभाल कर रही हो? हटो, अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। तुम रखो। मैं और भाभी तुम्हारी देखभाल नहीं करेंगे। दूसरे आदमी की देखभाल करने जाओ। सुहुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती? लिन चंगचेंग, तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी और चंगेज़ी की देखभाल नहीं करना चाहती। तुम्हें क्या लेना देना? मुझे जरूर लेना देना है। तुम अभी मेरे साथ वापस चलो, नहीं तो परिणाम भुगतोगे। मैं नहीं जाऊंगी। तुम मुझे छू कर दिखाओ। तुम लिन अधिकारी सार्वजनिक रूप से मारपीट कर रहे हैं। क्या तुम पुलिस थाने जाना चाहते हो? ये मेरा घरेलू मामला है। पुलिस को कोई लेना देना नहीं। तुम्हें लगता है पुलिस को लेना देना नहीं? तो हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। कप्तान लू, ये एक गलतफहमी है। विश्वास नहीं होता तो एक्सायोसू से पूछो। एक्सायोसू आओ। क्या वह तुम्हारे मारने के लिए आ रही है? लिन चंगचेंग, तुम एक्सायोसू को एक बार और धमका कर दिखाओ। मैं न सिर्फ पुलिस में रिपोर्ट करूंगी बल्कि तुम्हारे अधिकारियों को भी फोन करूंगी। उन्हें तुम्हें अच्छी तरह सिखाने दो। अभी मेरे प्रमोशन का महत्वपूर्ण समय है। अधिकारियों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। गलतफहमी। एक्सायोसू, तुम अपनी हैसियत मत भूलना। देवर भाभी के मामले में दखल दे रहा है। सच में पागल है। देवर, क्या वह तुम्हारा पति नहीं है? बेटा, शायद तुम गलत हो। एक्सायोसू कैसे हो सकती है? लिन चंगचेंग की पत्नी? क्या लिन चंगचेंग की पत्नी झंगेक्स्यूई नहीं है? यह तुम्हें उससे पूछना चाहिए। जिस दिन उसने तुम्हें बचाया, मैंने होटल में चेक किया था उसका और लिन चंगचेंग का शादी का प्रमाण पत्र। मुझे लगा था कि यह सिर्फ नाम का ही मेल है। एक्सायोसू, क्या तुम और लिन चंगचेंग सच में पति पत्नी हो? हाँ। फिर झंगेक्स्यूई का क्या हुआ? मैंने सुना है कि झंगेक्स्यूई इस बार अस्पताल में है। गर्भपात के कारण वह बच्चा उसका था ना? मुझे उसे एक पहचान देनी होगी। तो वे अफवाहें सच थीं। मैं अकेली गांव में बच्चे के साथ जीवित विधवा की तरह रह रही थी और तुम और भाभी यू प्रांत में खुल्लम खुल्ला धोखाधड़ी कर रहे थे ताकि मैं तुम्हें परेशान न करूं। तुमने लंबे समय तक काम के बहाने मुझे बेवकूफ बनाया। झंगेक्स्यूई लिन चंगचेंग की भाभी है। 4 साल से वे पति पत्नी के नाम पर संस्थान में रह रहे हैं। मेरे और बच्चे की परवाह नहीं करते। अगर मैं खून बेचकर न जीती तो मैं और मेरा बच्चा मर चुके होते। लिन चंगचेंग सच में बहुत बुरा आदमी है।
चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ उनके अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने। अभी समय नहीं है। मौसी, क्या तुम मेरे लिए अभी यह बात छुपा सकती हो? एक्सायोसु, क्या तुम अभी भी उस कुत्ते के पीछे पागल हो? अपनी भाभी के साथ संबंध बनाना पुराने जमाने में होता तो तुम्हें सजा मिलती। अभी भी यह द्विविवाह का अपराध है। कोई सबूत नहीं है। लिन चंगजेंग ने कभी किसी को नहीं बताया कि झंगेक्स्यूई उसकी पत्नी है। अगर तुम सुहुआ को लेकर जाओगी और मामला उठाओगी तो यह उसकी दयालुता और विधवा भाभी की देखभाल की कहानी बन जाएगी। मुझे ही वैज्ञानिकों की छवि खराब करने वाली और हाथों पर अत्याचार करने वाली दुष्ट औरत बना दिया जाएगा। फिर लिन चंगजेंग मुझसे तलाक ले लेगा और खुल्लम खुल्ला झंगेक्स्यूई से शादी कर लेगा। क्यों? तो तुम बच्चे को लेकर ही उपरांत आई हो सबूत जुटाने के लिए, उन पर विवाह और धोखाधड़ी का केस करने के लिए। लिन चंगजेंग, मेरी और बच्चे की इज्जत और जान पर खेलकर इतने गंदे और बुरे काम किए हैं। सबको मूर्ख बनाया है। इस बार मैं अपने और बच्चे के लिए न्याय मांगूंगी। तुम चिंता मत करो, मौसी तुम्हारा साथ देगी और तुम्हारे बेटे की मदद करेगी। एक्सायोसु भी तुम्हारी जान की रक्षक है। सबूत जुटाते समय सतर्क रहना, खुद को मुसीबत में मत डालना। वह इसके लायक नहीं है। मैंने तुम जैसा बेटा क्यों पैदा किया? मैंने उसे एक्सायोसु की मदद करने को कहा, उसे सबक सिखाने को नहीं। तुम मेरी सुनो, दयालुता में थोड़ी तेजी होनी चाहिए। तुम किसी को झंगेक्स्यूई के पास भेजो, थोड़ा हंगामा कराओ। यह डर नहीं है कि लोग जान जाएंगे। झांगजुई के गर्भवती होने की बात, हमें इसे और बड़ा बनाना चाहिए, सबको बताना चाहिए ताकि वे गलती करें और शादी के खिलाफ सबूत दे दें। मेरे पास एक भरोसेमंद व्यक्ति है जो आपको संतुष्ट करेगा। यह आपको नहीं है, ये नाम नहीं करेगी, उसके साथ गलत करेगा। आप जल्दी से ठीक हो जाइए और जियोसु को सुरक्षित रखिए। बस आप मेरी बात सुनिए। आपको यह ठीक लगता है? ठीक है। जियोजुई, मैं आपके लिए घर की उस शेरनी से तलाक ले लूंगा। आप कैसे बिना कुछ कहे हमारे प्यार के फल को खत्म कर सकती है? जियोजुई। छोड़ो छोड़ो। हे भगवान, क्या अब बेवफाई इतनी खुली हो गई है? सुना है वो विधवा है। विधवा का दोबारा शादी करना गलत नहीं। विधवा का दोबारा शादी करना सामान्य है, लेकिन वह शादीशुदा आदमी के साथ है। यह गलत नहीं तो और क्या है? यह तो बेहुदा है। नहीं, वह विधवा नहीं है। मैंने उसके पति को देखा है, रोज आता है। लंबा चौड़ा सुंदर आदमी है। सुना है वह एक वैज्ञानिक भी है। उसकी बात मत सुनो। मैं भाभी, आपने सच में एक शादीशुदा आदमी ढूंढ लिया और गर्भवती भी हो गई। शादीशुदा होने से क्या फर्क पड़ता है? हम सच्चे प्यार में हैं। मैं उससे तलाक ले लूंगा। उसे सौतेली मां बनना पसंद नहीं। मैं अपने 3 बच्चों को छोड़ दूंगा। सिर्फ उसके बच्चे का ख्याल रखूंगा। आप बहुत क्रूर हैं। अपने खून को भी छोड़ देंगे। बस उसके साथ रहना चाहता हूँ। बाकी सब मुझे मंजूर है। जियोजुई, क्या तुम मुझे महसूस कर रही हो? कृपया भागो मत। जियोजुई। चुप रहो, मैं तुम्हें जानती भी नहीं। यहाँ बकवास मत करो, चले जाओ। जियोजुई, जियोजुई, शांत हो जाओ। जियोजुई, मैं जानता हूं तुम दुखी हो, लेकिन मैं और ज्यादा दुखी हूं। मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। मैं शाम को तुम्हें देखने आऊंगा। अभिनय परिवार से होने का फायदा बहुत प्रोफेशनल। भाभी, मैं जानता हूँ आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आप मुझ पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती। सब लोग सुन लें। कौन सा आदमी ऐसी बात अपने सिर लेगा? एक बेवफा और इतना घमंडी। इतनी बेशर्मी हमारे लिए सच में वैज्ञानिकों के परिवार वालों का नाम डुबोने वाली बात है। वह झूठ बोल रहा है। मैं उसे जानती तक नहीं। मैं भाभी, 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 आपको लगता है आप पर झूठा आरोप लगाया गया है? आप सबको समझाइए ना, अपने शरीर को क्यों सताती हैं? आप तो बहुत भूली हैं। ये तो साफ दिख रहा है। ये तो अपने बुरे काम के बाहर आने के डर से बेहोश हुई है। बेशर्म। हम वैज्ञानिकों के परिवार वालों का नाम डुबो रही है। मैं तो इसकी खूब प्रचार करूंगी ताकि इसका पति इससे तलाक ले ले। मैं आपका जवाब सुनने को तैयार हूँ। आप और लिन चांगजेंग के रिश्ते के बारे में। मुझे सींग पहनाने की हिम्मत तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। मैंने नहीं किया। ये सुहुआ ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। अच्छे खासे। वो तुम पर झूठा आरोप क्यों लगाएगी? वह मुझसे नफरत करती है, तुमसे और भी ज्यादा। आज जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनमें वैज्ञानिकों के परिवार वाले हैं। ये बात जरूर रिसर्च इंस्टीट्यूट तक पहुंचेगी। संगठन को पता चला तो जांच जरूर आएगी। तब हम क्या करेंगे? आपकी प्रमोशन तो प्रभावित होगी ही। सुहुआ है ये औरत, जरूर लू फेई से पैसे लेकर।
मुझे नीचा दिखाने में उसकी मदद कर रही है, मेरी प्रमोशन रोकने के लिए। नहीं, इस बार उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उसे वापस भेजना ही होगा। चांगचेंग, मेरे पास उसे गायब करने का तरीका है। बस नहीं पता तुम्हारा दिल करेगा या नहीं। बिल्कुल। मैंने इतनी मेहनत से आज ये मुकाम हासिल किया है, उसे मेरी प्रमोशन रास्ते में कतई नहीं आने दूंगी। चियाओसो, समय नहीं है, मैं पहले अस्पताल में खाना पहुंचाती हूँ। अलमारी में थोड़ा जिनसेंग है, सुबह मैंने जो मुर्गी खरीदी थी, उसे एक साथ पकाओ, शाम को अच्छा सूप पियेंगे। ठीक है। अरे किन आंटी, पहले बैठिए। किन आंटी, आपको क्या हुआ? पुरानी बीमारी है। तो आप आराम करिए, मैं खाना पहुंचाती हूँ। जब मैं लू फेई का मामला संभाल लूंगी तब मुर्गी पकाऊंगी। चियाओसो, फिर से तुम पर बोझ डाल रही हूँ। काश मेरी तुम जैसी बेटी होती। तो मैं आपको गोद ले लेती हूँ। मैं तुम्हारी माँ बनूं? फिर सास कैसे बनूंगी? मैं पहले खाना पहुंचाती हूँ। चियाओसो, मैं तुमसे रिश्ता जोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन सुनिंग अस्पताल में किए गए हंगामे के बारे में लीडर तक पहुंच चुकी है। पिछले कुछ दिनों से संगठन अस्पताल में किसी को भेजेगा झांगजू और लिन चांगचेंग के मामले की जांच करने। मुझे डर है कि इस नाजुक समय में उन कुत्ते बिल्ली को गुस्सा दिलाएंगे। आप मुझे नापसंद नहीं करते हैं, तो मैं पहले अपने भाई को खाना देने जाती हूँ। लेकिन मेरे बेटे को सच में भाई मत समझ लेना, मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी उनके बीच रिश्ता बढ़ाने के लिए। कौन? शायद भ्रम है, या फिर लिन चांगचेंग और झांगजू। दीवार से कूदने वाले कुत्ते ने भेजा होगा। स्पेस से जांचो। फूजी, इस गली के आगे लोग ज्यादा हैं, हमें जल्दी करना चाहिए। आगे पीछे से घेर कर उसे बांध लो। कल उस माल के साथ पहाड़ों में भेज दो, किसी की बीवी बनाने के लिए। मैं आगे से कोऑर्डिनेट करता हूँ, तुम पीछे से उसे बेहोश कर दो। जियाओजू, तुम्हारे और बच्चे के लिए मैंने सब कुछ दाव पर लगा दिया है। स्पेस, मुझे वापस ले चलो। कहाँ भाग गई? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मुझे फॉलो करने की हिम्मत? वापस जीवित नहीं जाओगे, पहले ढूंढो। ने किसी को हायर किया है, फिर पुलिस को रिपोर्ट करो। कहीं झांगजू सिर्फ लिन चांगचेंग के साथ ही नहीं, और भी है। चाकू के हैंडल पर फैंग फैंग लिखा है और लिन फैंग फैंग 7 हिस्सों में मिलती जुलती है। लिन चांगचेंग किसी और का बच्चा पाल रहा है। यह एक महत्वपूर्ण सबूत है। स्पेस, इसे संभालो। कौन? यह लड़की अच्छी है, तीखी और सुंदर, 50 साल के अविवाहित झांग कसाई के लिए बिल्कुल सही। ओह बेटा, मैंने जियाओसू को क्यों नहीं देखा? वह तुम्हें लंच देने के बाद कहाँ गई? मुझे नहीं पता, मैंने उसे नहीं देखा। ऐसा नहीं हो सकता, जियाओसू बिना कुछ कहे गायब नहीं होगी। बुरा हाल है, मैंने सुना है कि हाल ही में हमारे शहर में अपहरणकर्ता गिरोह सक्रिय है। कहीं जियाओसू अपहरणकर्ताओं के हाथों में तो नहीं? यह लिन चांगचेंग है माँ, हमें तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए, देर होने से बचना चाहिए। उसे अभी तक तहखाने में क्यों नहीं डाला? हाल ही में स्थिति तनावपूर्ण है, सुना है शहर में एक टास्क फोर्स बनी है हमें गिरफ्तार करने के लिए। आज रात का यह माल सफलतापूर्वक भेजने से पहले मुझे सावधान रहना होगा। झांगजू का प्रेमी एक मानव तस्कर है। हाल ही में सुना है कि कई महिलाएं और बच्चे गायब हो गए हैं। कहीं ये उनका काम तो नहीं? मेरी छुरी गायब है, जरूर उसने चुरा ली होगी। छुरी जिस पर जियो वी और फैंग फैंग के नाम खुले हैं। अगर पता चल गया तो फैंग फैंग और जियो वी दोनों है, मैं और झांगजू दोनों खत्म हो जाएंगे। फूजी, मुझे उसे जगाकर फिर से पूछने दो। वो छुरी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं तुम्हें आधा घंटा देती हूँ, चाहे वह चीज मिले या न मिले। मुझे उसे दूसरे माल के साथ मिलाना होगा। अगर पुलिस को पता चल गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद हुजी। छुरी न मिलने की इतनी चिंता क्यों? क्या लिन फैंग फैंग उसकी और झांगजू की जोड़ी छुपे पैदा हुई बच्ची है? स्पेस रिकॉर्डिंग। कमीनी ने मेरी छुरी चुरा ली। लगता है तुझे थोड़ी सजा देनी पड़ेगी। तुझे पता चला, मैं कितना खतरा हूं। यह सब करते हुए झांगजू को पता है। उससे क्या लेना देना? हम बस एक ही गांव के हैं। तुरंत मेरी छुरी वापस दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा।
मेरी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ, अगर लिन चैंग झेंग को पता चल गया कि वह किसी और के बच्चे पाल रहा है, क्या वह तुम्हारे बच्चों को मार डालेगा? चुप रहो फैंग फैंग और जियो वेई। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुझे जिंदा काट डालूंगा। जियोवेई भी उसकी संतान है। हंस क्या रहा है? फिर हंसा तो जीभ काट दूंगा। स्पेस चोरी सच में तुम्हारी और झांगजू की चोरी छुपे पैदा हुई संतान है। तुमने मुझे फंसाया। हाँ, मैंने फंसाया। तुम क्या कर लोगे? मैं तुझे मार डालूंगा। हमने कई बार तलाशी ली, तुम्हारे पास कुछ नहीं था। ये छुरी तुम्हारे हाथ में कैसे आई? मैं जादू करता हूँ। बताओ, तहखाना कहाँ है? दरवाजा खोलो, दूसरों को छोड़ दो। तुम मुझे धमकाने लायक हो। आज मैं तुझे सिखाता हूँ कि चाकू कैसे चलाया जाता है। स्पेस इंट। बताओ, तहखाना कहाँ है? इस गांव में हमारे ही लोग हैं। समझदारी दिखाओ। जल्दी से मुझे छोड़ दो। बकवास बंद करो। तहखाना कहाँ है? मत मारो, मैं बताता हूँ। औरत, तू मुझे मारने की हिम्मत करती है? लगता है तुझे कसाई झांग को बेचना भी कम था। स्पेस कुल्हाड़ी। मैं तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे पहाड़ों के सबसे गरीब को बेच दूंगा, गोदान 4 भाइयों की बहू बनाकर। वापस ले लो। तुम ठीक हो? मुझे चोट लगी है। उसने मेरे चेहरे और सिर पर मारा है। वो कुल्हाड़ी से मुझे काटना चाहती थी। कैसी कुल्हाड़ी? अभी तो तुम कह रहे थे मेरे हाथ पैर तोड़कर गांव के गोदान 4 भाइयों को बेच दोगे। तू झूठ बोल रहा है। मेरा हाथ टूट गया। मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। चुप रहो, इस तरह के बहाने मत बनाओ। कप्तान झेंग और बाकी लोग अभी भी तहखाने में हैं। वहाँ बहुत सी महिलाएं और बच्चे छुपाए गए हैं। कामरेड सू, इस बार तुमने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं जरूर ऊपर रिपोर्ट करूंगा। तहखाने की तरफ चलो, वहां फंसे लोगों को छुड़ाते हैं। महिलाओं और बच्चों की तस्करी गंभीर अपराध है। तुम जेल की सलाखों के पीछे चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। ले चलो इन्हें। चलो चलते हैं। हाँ पुलिस है, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। घर जाकर लेट जाऊंगा। ठीक हो या नहीं, यह डॉक्टर तय करेगा। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस घाव फिर से खुल गया, थोड़ा खून निकला है। बिस्तर पर आराम करने की जरूरत तुम्हें है। ठीक हो या नहीं, डॉक्टर तय करेगा। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। माँ, अरे मुझे मत बुलाओ और नहीं मेरी तरफ देखो। हमारे घर में छोटी सू की बात चलेगी। मैं किन आंटी को अपनी गोद ली हुई माँ बनाना चाहता हूँ। मैं गर्म पानी लेकर आता हूँ। गर्म पानी पीने से जल्दी आराम मिलता है। हमारे घर में तुम उसे मेरी बहन बनाना चाहते हो? बेटा, मैंने सुना है तुमने छोटी सू को एम्बुलेंस में चढ़ाया था, जिससे तुम्हारा घाव फिर से खुल गया। माँ ने कभी नहीं देखा तुम किसी औरत के लिए इतने चिंतित होते हुए। वह हमारी जान की रक्षक है। बेटा, अपने दिल से पूछो, क्या तुम उसे अपनी बहन बनाना चाहते हो या अपनी पत्नी? ठीक हो या नहीं, डॉक्टर तय करेगा। मैं बहन की जरूरत नहीं है। बेटा, बहुत अच्छे। मेरी तरह माँ तुम्हारे लिए पानी लेकर आती है। लिन चांग झेंग, क्या तुम्हारा इतना अचानक आना जाना बंद नहीं हो सकता? कोई संदेह नहीं है। लगता है झंगेक्सवी ने जिसे ढूंढा था उसने उसे उजागर नहीं किया। अरे वो, मैंने सुना है कि पिछले दिनों तस्करों ने अगवा कर लिया था। मैं देखने आया हूँ। कैसे हो? चोट तो नहीं आई? इतनी जल्दी बाहर आकर परखना। लगता है चिंजनोंग द्वारा मेरे अगवा किए जाने में तुम्हारा भी हाथ है। ठीक है, सबूत जमा करने का मौका मिल गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। बात ऐसी है, हुआ मैंने सोचा है अभी सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि मैं बाहर घोषणा कर दूं। मैं झंगेक्सवी पर विश्वास करता हूं। सिर्फ यही तरीका है ताकि लोग और बातें न करें, और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी उसकी जांच बंद कर देगा। तो क्या तुम सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहते हो कि तुम और झंगेक्सवी पति पत्नी हो? बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मैं सिर्फ इस मोड़ पर जांच के नतीजों को प्रभावित नहीं होने देना चाहता। वैसे भी अगर मैं ये डायरेक्टर बना तो तुम्हें भी फायदा होगा। मैं सहमत नहीं हूँ। लिन झेंग, मैं और तुम
शादी के प्रमाण पत्र वाले कानूनी पति पत्नी है। अगर तुम्हारी पदोन्नति के लिए जंगेक्सिवी के साथ पति पत्नी का नाम दिखाना जरूरी है, तो मैं चाहूंगी कि तुम यह डायरेक्टर न बनो। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर ग्रामीण महिला बनकर रहूंगी। ग्रामीण महिला? तुम ग्रामीण महिला बनना चाहती हो, लेकिन मैं किसान नहीं बनना चाहता। हुआ बस इस बार तुम मेरी सिर्फ इस बार मदद करोगी? नामुमकिन। लिन चंगचेंग, यह मेरी सीमा है। क्या तुम्हें पता है ये चुनाव मेरे लिए क्या मायने रखता है? एक बार असफल होने पर लुइफिया की सेना से लौटने के बाद वो मेरा सीधा अधिकारी बन जाएगा, तो अगले 10 साल तक मैं सिर्फ एक विभागाध्यक्ष रहूंगा। मेरा भविष्य अवरुद्ध हो जाएगा। अगर तुम मुझे मजबूर करोगी तो पति पत्नी के रिश्ते की दुहाई मत देना। जब तुमने और जंगेक्सिवी ने तस्करों के साथ मिलकर मुझे पहाड़ों में बेचने की कोशिश की थी, तब क्या तुमने पति पत्नी के रिश्ते के बारे में सोचा था? तुम क्या कह रही हो? मैं किसी तस्कर को नहीं जानता। अगर काम गलत करोगे तो छुपेगा कैसे? तुम और जंगेक्सिवी पुलिस के आने का इंतजार करो, जांच का। फिर मैं चाकू और रिकॉर्डिंग पेश करूंगी, यह साबित करने के लिए कि दोनों बच्चे तस्करों के थे। तुम्हें और जंगेक्सिवी को एक दूसरे से लड़ते देखना बहुत मजेदार होगा। तुम उठ क्यों रहे हो? डॉक्टर ने कहा था तुम्हें आराम करने की जरूरत है। अगर घाव फिर से खुल गया तो क्या होगा? मैं तुम्हें लेटने में मदद करता हूँ। इतनी देर कहाँ थे? लिन चांगचेंग ने मुझे बुलाया था। वह झांगजू का समर्थन करना चाहता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट को झांगजू की जांच का विचार छोड़ने के लिए मनाना चाहता है। वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे शक है कि तुम्हारा अपहरण उसी के इशारे पर हुआ था। वह और झांगजू ने ही यह सब प्लान किया था। मेरे पास लगभग सारे सबूत हैं, बस पुलिस का इंतजार है। चिंजनों के सुराग पर चलते हुए जब उसे ढूंढ लेंगे तो मैं सारे सबूत सार्वजनिक कर दूंगी और उससे तलाक ले लूंगी। यह बहुत खतरनाक है। गिरफ्तार हो गया है। वे बेकाबू होकर तुम पर हमला कर सकते हैं। मैं कुछ लोगों को तुम्हारी और बच्चे की सुरक्षा के लिए लगा देता हूँ। धन्यवाद कमांडर लो। तुम मुझे इस तरह बुलाती हो, क्या यह थोड़ा अजनबी सा नहीं लगता? जब मैं किन आंटी को गोद ले लूंगी तो मैं तुम्हें लूफी भैया कहूंगी। बेहतर होगा तुम मुझे सिर्फ लूफी ही बुलाओ। लूफी। तुम? मैं? अरे बेवकूफ, मैं लेटा रहता हूं। कैसा रहा? उसे पता नहीं है कि यह हमने करवाया है ना? तुमने ये बेवकूफ कहां से ढूंढा? मानव तस्करी गिरोह पुलिस ने पकड़ लिया है। वे जल्द ही हम तक पहुंच जाएंगे। नहीं, सुआ तुम्हें बेवकूफ बना रही है। जिन्हों कुछ नहीं बोलेगा अगर मेरे लिए नहीं तो भी। किसके लिए? बोलो। टैंक टैंक और सुगई चेंज जिनों के बच्चे हैं। बच्चों के भविष्य के लिए चेंज जिनों मुझे कभी नहीं बताएगा। इतना बड़ा झटका मैं कैसे बता पाता? दर्द हो रहा है। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा आदमी पुलिस की पूछताछ में हमें नहीं बताएगा? वह मेरे गांव का चचेरा भाई है। मेरी माँ ने उसकी जान बचाई थी। वह कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन सुआ मुझे डर है कि वह इंस्टीट्यूट में शोर मचाएगी और नेताओं को गहरी जांच करने पर मजबूर कर देगी। इस बार चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ूंगा। सुहुआ को गांव वापस भेजना ही होगा, नहीं तो मुझे उसे गायब करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। चलने में भी सहारा लेना पड़ रहा है। अगले हफ्ते तुम्हें डिस्चार्ज कैसे कर दिया? कहीं डॉक्टर का डायग्नोसिस गलत तो नहीं? मैं अभी डॉक्टर जो से तुम्हारी दोबारा जांच करवाता हूँ। मत जाओ, हम अस्पताल को परेशान नहीं करेंगे। डिस्चार्ज होने के बाद धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा और तुम मेरा सहारा बनोगे। सब मेरी गलती है। अगर तुमने मेरी मदद न की होती, घाव फिर से नहीं फटता, तुम भी अस्पताल में नहीं आते। मेरे घाव का फिर से खुलना तुम्हारी गलती नहीं है। थोड़ा और साथ चलो, हवा खाने में अच्छा लग रहा है। तुम मरीज होने का फायदा नहीं उठा सकते। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। बाहर क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे साथ लेटने से ज्यादा आराम मिलता है। इसमें कोई शक नहीं कि यह लिन चांगचेंग है, शियाओ बाओ का असली पिता। सचमुच जानवर है, अपने ही बच्चे के साथ ऐसा करता है। डरो मत, मैं अभी उसके पास जाता हूँ और शियाओ बाओ को वापस लाता हूँ। तुम नहीं जा सकते। वह शियाओ बाओ का असली पिता है। बच्चे को ले जाना उसका हक है। तुम जाओगे तो वह तुम पर आरोप लगाएगा कि तुमने अनैतिक तरीके से प्रतिस्पर्धा की। इसके अलावा तुम अभी भी कमजोर हो, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। थोड़ा संभल जाऊंगा। लिन चांगचेंग का शियाओ बाओ को ले जाने का मकसद मुझे ब्लैकमेल करना है। मैं उससे मिलता हूँ और एक बड़ा तोहफा देता हूँ। अगर जाना ही है तो मैं साथ चलूंगी। नमस्कार, मत कराओ। मैं लिन चांगचेंग नहीं हूँ।
मुझे प्रतिष्ठा या भविष्य की परवाह नहीं, बस दिल की सुनता हूं ताकि जीवन में कोई पछतावा न रहे। पहले सोचता था सभी मर्द एक जैसे होते हैं, बस करियर की परवाह। लेकिन लूफी अलग है। मम्मी अंकल से मदद लेते हैं, वह और दादी अच्छे लोग हैं। कृपया दाबाओ को रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाइए। तुम सामने आना। मैं भी हूँ। मेरा काम क्या है? आंटी किन आपका इंतजार कर रही हैं। झांगजू के घर से शोर सुनने के बाद कृपया ज्यादा लोगों को लेकर वहां जाइए तमाशा देखने। ठीक है, काम पूरा करूंगा। समय का हिसाब लगाओ। झेंग टीम को झांगजू और लिन चांगचेंग के जिन जिलों को मुझे अपहरण करने के सबूत मिल गए हैं। आज मैं लिन चांगचेंग के बेटे के पोस्ट रिकॉर्ड करूंगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट और पुलिस को एक साथ उससे हिसाब करने दो। लिन चांगचेंग जियोबाओ कहाँ है? जल्दी से मुझे वापस करो। जियो बाओ अलमारी में आराम से सो रहा है। अब मैं तुम्हें अपनी योजना बताता हूं। तुम तुरंत दोनों बच्चों को सिचुआन वापस ले जाओ। भविष्य में हैनान कभी नहीं आना, नहीं तो तुम जिंदा जियो बाओ को शायद ही देख पाओगे। लिन चांगचेंग, जियोबाओ तुम्हारी अपनी बेटी है। शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता। तुम झांग जियो के साथ रहने के लिए अपनी ही संतान को नुकसान पहुंचा रहे हो। क्या तुम इंसान हो? अपनी बेटी। जब मैं ऊंचे पद पर पहुंच जाऊंगा तब मैं असली पिता बनूंगा। मैं फिर भी मुड़कर नहीं देखूंगा। सिर्फ ऊंचे पद की बात नहीं है, तुम्हारा झांग जियो के साथ अवैध संबंध भी है। लिन जियोवेई और लिन फांगफांग, तुम दोनों की संतान है ना? तुम्हें कैसे पता? लिन फांगफांग के जन्म के समय हम दोनों शादीशुदा नहीं थे। तुम एक दूसरे से प्यार करते थे। तुमने मुझसे शादी क्यों की? यह धोखाधड़ी है। हमारी शादी अमान्य है। एक औरत होने से मेरे लिए दूसरी औरत ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा मैंने तुम्हारी गर्दन पर चाकू तो नहीं रखा था कि तुम मुझसे शादी करो। तुम्हारे पिता तुम्हें जल्दी ब्याहना चाहते थे। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया था। जब मैं पानी में गिरा था तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी। मैं खुद तैरकर बाहर आ सकता था। तुमने जबरदस्ती मेरी जान बचाई। जान बचाने के एहसान के बदले मेरे पिता से मेरी शादी करवाई। मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। तुमने 990 प्यार भरे खत लिखकर सबके सामने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन मैं सच में तुम्हें प्यार करता था। तुम जवान, सुंदर और मेहनती थी। सारी गलती झांग जियो उस मूर्ख की है। उसने मेरे द्वारा भेजे पैसे और खत रोक लिए, नहीं तो तुम यहां तक नहीं पहुंचती। एक तरफ झांग जियो का प्यार, दूसरी तरफ मेरा इंतजार। तुम बेशर्म हो। दोनों तरफ सुख। क्या यही वजह नहीं है कि मर्द ऊपर उठने की कोशिश करते हैं? मेहनत का मतलब यही है ना? तुम मेरी कानूनी पत्नी हो। मैं तुम्हारे साथ जो चाहूं कर सकता हूं। ये मेरा अधिकार है। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करती हो, झांग जियो से जलती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो। अब क्यों मना कर रही हो? वे सब झूठे वादे थे। तुम सच में खुद को खास समझती हो। तुम जैसी गंदी चीज। तुमसे बात करना भी मुझे घिनौना लगता है, उल्टी आती है। तुम मुझे गंदा समझती हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली गंदगी क्या होती है, सच्ची गंदगी क्या होती है। तुम शुरू से ही मुझसे सावधान थे। वरना क्या? मैं तुम जैसे जानवर से मिलने आया था, तैयारी नहीं करता? तो मैं सच में बेवकूफ हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? तुम मुझे बहुत कम समझते हो। जगह, छुरा, टेप। संभल कर, हिलोगे तो चोट लग जाएगी। अच्छा नहीं होगा। तुमने हथियार छुपा रखा था। यह हथियार नहीं है। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। ध्यान से सुनो। एक सरप्राइज है। तुम्हें क्या लगता है अगर लिन चांगचेंग को पता चले कि वह किसी और का बच्चा पाल रहा है, क्या वह तुम्हारे बच्चे को मार डालेगा? अगर कुछ हो गया तो वो तुम्हें जिंदा काट डालेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। वे मेरे बच्चे कैसे नहीं हो सकते? यह गलत है। चेन जिनलोंग ने खुद कबूल किया। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो झांग जुए से पूछ लो। चांगचेंग, उसकी बात मत सुनो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यह कैसे हो सकता है? जिनलोंग का छुरा तुम्हारे पास क्यों है? मुझे धोखा दिया। मैं किसी और की औलाद पाल रहा था। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मार डाला। लिन अधिकारी ने झांग जुए को घायल कर दिया।
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जल्दी देखने जाओ। धन्यवाद साथी, तुमने मेहनत की। लिन चांगचिंग, भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया। आज मैं अपने और बच्चों के लिए न्याय ले सकता हूँ। छोड़ दो कमांडर झो। यही औरत है, इसने मुझे धोखा दिया। इसने मेरे भाई को धोखा दिया। गुस्से में मैंने इसे चाकू मार दिया। मुझे लगता था वह और झांग जुए प्यार करते हैं। घर में सुख है, लेकिन यह झूठ था। सच में बेवफा जोड़ी। ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, वैज्ञानिक। कमांडर, यह द्विविवाह है, सख्त सजा दी जानी चाहिए। लिन चांगजिंग, आपने अपनी शादीशुदा हालत को नजरअंदाज कर दिया और झांग जू के साथ पति पत्नी की तरह रहे। आपने रिसर्च इंस्टीट्यूट के विश्वास और प्रशिक्षण को धोखा दिया। हमारे साथ चलिए। नहीं सर, मुझे परवाह नहीं झांग जू मेरे बारे में क्या सोचती है। मैंने उसे हमेशा भाभी की तरह ही सम्मान दिया। और फैंग फैंग और जियो वी के बारे में मैंने हमेशा सोचा वे मेरे भाई की संतान है, लेकिन वे झांग जू और उसके प्रेमी की औलाद निकली। इसीलिए गुस्से में मैंने उसे चाकू से घायल कर दिया। बेहोश हो गई तो अच्छा हुआ, वरना मेरा पूरा प्लान फेल हो जाता। किसी को बुलाओ, उसे अस्पताल ले जाओ। तुम तो बड़े अच्छे हो, दूसरों के बच्चे पाल रहे हो। क्या तुमने शादी के नियम नहीं तोड़े? 4 साल से मैंने सोचा वो मेरे बड़े भाई के लिए सतीत्व निभा रही है, इसलिए मैंने उसके और बच्चे की देखभाल की। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यह क्या है? झांगजू के ऑपरेशन के समय तुमने रिश्ते वाले कॉलम में पति क्यों लिखा? लू फेई, तुम मुझसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए, इस डायरेक्टर की पोस्ट के लिए। 10 मंदिर तोड़ दो, पर एक शादी न तोड़ो। क्या झांगजू ने बीच में झगड़ा डाला है? हमने लिन साहब को गलत समझ लिया। इतने साल एक छत के नीचे रहने के बाद कैसे निर्दोष हो सकते हैं? इन मंत्री, बिना सबूत के बात ना करें। आप सिर्फ क्योंकि आपका बेटा कैप्टन लू है, मैंने उसकी प्रमोशन रोक दी तो आप मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। सर, मैं उसकी शिकायत करता हूँ। लू फेई अभी सेना से रिटायर भी नहीं हुआ और पहले से ही रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पद के बारे में सोच रहा है। तुम्हारी शिकायत से पहले हमारा मामला निपटा लेते हैं। किन आंटी, बच्चे की देखभाल कर लो। यह सुनो, तुम फौरन दोनों बच्चों को सिचुआन ले जाओ, नहीं तो तुम जिंदा जियो बाओ को नहीं देख पाओगे। जियो बाओ तुम्हारी अपनी बेटी है। जानवर भी अपने बच्चे को नहीं मारते। तुमने अपनी ही संतान को नुकसान पहुंचाया। क्या तुम इंसान हो? जब मैं ऊंचे पद पर पहुंच जाऊंगा तब मैं असली पिता बनूंगा। फिर भी मैं मुकर जाऊंगा। ये रिकॉर्डिंग कब की है? तुम छोटे शैतान, इतना बड़ा डिवाइस तुम कहां छिपा रहे थे? पत्नी, बच्चों के लिए मुझे एक बार और माफ कर दो। मैं झांगजू को तुरंत भेज दूंगा। आगे से हम अच्छे से रहेंगे, ठीक है? तुम झांगजू के साथ 4 साल से चोरी छिपे संबंध रख रहे हो, जबकि मैं और बच्चे खून बेचकर जी रहे थे। हम तो पहले ही मर चुके हैं। जब से मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने और अपने बच्चे के लिए न्याय जरूर लूंगा। सर, यह लिन चांगजिंग है और झांग जुए के साथ अनुचित संबंध है। मुझे धमकाने और चोट पहुंचाने की रिकॉर्डिंग, वह हत्या की भी कोशिश करता है। कृपया कड़ी सजा दें। नहीं, सु हुआ। क्या तुम सच में पति पत्नी के रिश्ते की परवाह नहीं करते? तुम मुझे रिपोर्ट करते हो। तुम इंतजार करो, इंतजार करो, अच्छा इंतजार करो। मैं सच में इंतजार कर रहा हूं। तुम इंतजार करो जब तक तुम्हारे रिसर्च इंस्टीट्यूट का काम खत्म नहीं हो जाता। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन में इंतजार करूंगा। चेन जिनलोंग ने सब कबूल कर लिया है। तुम और झांग जुए उसे रिश्वत देकर सु हुआ का अपहरण करवाया। सबूत साफ है। तुम और झांग जुए जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। किसी को ले जाओ उसे। नहीं, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं जेल नहीं जाना चाहता। अपने कर्मों का फल भुगतो। आंटी किन, आज आपको परेशान किया। जल्दी जाओ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। तुम अकेले 2 बच्चों को नहीं संभाल पाओगे, यही तय है। ये मेरे बच्चे हैं। मुझे एक मौका दो, मैं एक अच्छा पिता बनूंगा।